केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगण एवं आप सभी विशिष्ट अतिथिगण की गरिमामय उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। देवी और सज्जनों, सेंट्रल विस्टा देश की विराट एवं दूरदर्शी परियोजना जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप एक अत्याधुनिक, भविष्य उन्मुखी एवं सुलभ प्रशासनिक संरचना प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए राष्ट्रीय समर स्मारक के लोकार्पण से लेकर कोविड महामारी के खौफनाक दौर में मात्र 12 महीनों में निर्मित अफ्रीका एवेन्यू तथा कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित रक्षा कार्यालय परिसर जैसे अनेकों महाप्रकल्प सेंट्रल विस्टा की संकल्प सिद्धि को बखूबी बयां करते हैं। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी के शब्दों में, भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अनकोट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र पुरुष सदैव सर्वोच्च आराध्य रहा है। जब शीर्ष नेतृत्व के लिए देश आराध्य हो, देशवासियों की सेवा आराधना, संविधान स्वाभिमान हो और श्रम सबसे बड़ी साधना, तो प्रधानमंत्री कार्यालय स्वतः एक ऐसा सेवा तीर्थ बन जाता है जहां राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प से प्रज्वलित राष्ट्र निर्माण की अखंड ज्योति सदैव जाज्वल्यमान रहती है। वो तपोभूमि जहां माधव सेवा की भागीरथी मानव सेवा बनकर बहती है। देवी और सज्जनों, इन अद्भुत पलों के बीच आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे महोदय। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी उपस्थित सज्जनवृंद, आज एक पावन, पुनीत और पवित्र अवसर, एक परिवर्तन का अवसर है। ये पल जिसके लिए हम सभी साक्षी बन रहे हैं, ये पल सालों में नहीं सदियों में कभी आता है और हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस दिन का साक्षी बनने का और इस अवसर में सम्मिलित होने का मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज के इस अवसर पर इस ऐतिहासिक नवनिर्माण सेवा तीर्थ के उद्घाटन की आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं आपके अपने परिवारजनों और देश के 140 करोड़ लोगों को भी इस अवसर की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस परिवार की सेवा के संकल्प को लेकर इस सेवा तीर्थ का निर्माण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं कि ये न तो केवल एक सरकारी कार्यालय है और न ही ये केवल एक नई सुंदर इमारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये स्थान आपके नेतृत्व में भारत की नई सोच, नई ऊर्जा, नए विचार, नए विजन और हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का नया प्रतीक है। ये आपके नेतृत्व में उस गुलामी की मानसिकता से भी मुक्ति है जो भारतीय कौशल, दक्षता और सामर्थ्य को और क्षमता को कमतर आंकती है। राजशाही को उद्धृत करने वाले राजपथ को कर्तव्य पथ का आपने नाम दिया है। जिन भवनों से सरकारी विभाग काम करेंगे उनका नाम कर्तव्य भवन दिया है। आपने अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा है। आज दिन में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया गया और अब कर्तव्य भवन 1 और 2 का आप उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन आप कर चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही सभी 10 कर्तव्य भवनों का कार्य पूर्ण होगा। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय 95 वर्ष के बाद साउथ ब्लॉक से आकर यहाँ सेवा तीर्थ में काम करना शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
ये जो नाम आपने रखे हैं केवल आपकी सोच को ही नहीं बल्कि आपके सेवा करने के संकल्प को भी बताता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी सोच को, इस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। साथियों, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहता हो, तब देश में सत्ता की ओर जाने वाला प्रत्येक रास्ता राजपथ से कर्तव्य पथ हो जाता है। आज ही हमने मेट्रो विभाग की ओर से ये निर्णय किया है कि जो यहाँ पास में मेट्रो स्टेशन, जिसको उद्योग भवन कहा जाता था, आज से उसको सेवा तीर्थ भवन के नाम, स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस सेवा तीर्थ से जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश को हम जैसे विकसित भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप में उस मार्ग पर चलने का एक पहला क्या अंतिम कदम भी होगा, पहला कदम भी होगा, लेकिन इस देश को हम लोग प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिले, ऐसी मेरी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके नेतृत्व में ये चुनौतीपूर्ण परियोजना नित नए लक्ष्य हासिल कर रही है। इसके अंतर्गत निर्मित नए भवन नए आत्मनिर्भर भारत की भावना को मूर्त रूप दे रहे हैं। नया भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 की चुनौतीपूर्ण यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। 2 अक्षरों से बना एक शब्द, ये शब्द भर ही नहीं, भारत की गौरवशाली चिंतन परंपरा से निकला जीवन मंत्र है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का समावेश है। कहा गया है, सेवा धर्मः परमः श्रेयः, यानी सेवा धर्म सबसे उत्तम है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव से की जा रही अनवरत अथक कार्य साधना से भारत आज तेज विकास का पर्याय बन गया है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। बीते 11.5 वर्षों में देश लगातार आधुनिक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस अभूतपूर्व परिवर्तन की भागीदार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजभाव की जगह सेवा भाव